मुझे बताया, देखा आपने कैसे पार कर? अरे मैंने कहा हम तो बहुत पहले से जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। हो गया, चलो थैंक यू। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा जी सर। आशीर्वाद दो सर और कामयाब हो गए अपनी लाइफ में। बेटा आशीर्वाद एक एक मेहनत करना है, बाकी ऑलवेज जो कार्यक्रम नशा मुक्ति को लेकर के हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के हो, या फिर मतदाता को जागरूक करने के लिए हो, स्वच्छ भारत अभियान के लिए हो, वृक्षारोपण के लिए हो, हिमालय बचाओ, तमाम कार्यक्रम जो चलते हैं पढ़ाई के अतिरिक्त, इन सब का एक ही मकसद है, वह है छात्रों का सर्वांगीण विकास। एक ऐसा ही कार्यक्रम है बाल सखा कार्यक्रम, जिसके मंच पर आप और हम सब यहाँ पर आज उपस्थित हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाल सखा कार्यक्रम उत्तराखंड के प्रत्येक विद्यालय में संचालित होता है। इस बार उत्तराखंड सरकार ने बाल सखा कार्यक्रम को विस्तार देने के लिए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो सकारात्मक मिल रहा है, कुछ विशेष विद्यालयों का चयन किया है। तो टिहरी गढ़वाल के 18 विद्यालय हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे विद्यालय का चयन हुआ है उस बाल सखा मंच की ओर से। तो सबसे पहले मैं आप सबको अपने विद्यालय का चयन होने पर बाल सखा मंच की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ साथ बाल सखा के मंच को अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करने वाले हमारे आज के मुख्य अतिथि और बाल सखा आपका पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बाल सखा कार्यक्रम क्या है? दो शब्द हैं, बाल और सखा। बाल से मतलब बच्चों से हैं, विद्यालय में हम छात्र कह सकते हैं। सखा मतलब मित्र। ये बाल, बच्चे और मित्र, मित्रता, शिक्षक, विद्यार्थी, इनका संबंध क्या है? ये कैसी अवधारणा है कि आप हमारे मित्र हो या हम आपके मित्र हैं? इस पर तमाम बातें यहाँ पर होंगी, हमारी तरफ से भी, जो हमारे अतिथि आए हैं उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। लेकिन उस तरफ बढ़ने से पहले, उन बातों की ओर जाने से पहले, मैं सम्मानित प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा, आप आज के बाल सखा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी श्री प्रेमलाल जी का बैच अलंकरण कर और माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सम्मानित प्रधानाचार्य, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रेमलाल जी भारतीय सेना से हैं। मैं उनके पद का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ और न ही इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि वर्तमान सेवा में हैं या सेवानिवृत्त हो गए हैं, क्योंकि सेना में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए पद कोई मायने नहीं रखता और देश सेवा करने वाला व्यक्ति कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। तो मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं मुख्य अतिथि जी, स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बाल सखा के मंच पर आज के बाल सखा श्री राजिंग चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं पूर्व प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आप आएंगे, उनका बैच अलंकरण कर और माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप भी भारतीय सेना से हैं। मैं वही बात कहूंगा कि 1947 से पहले देशभक्त उन लोगों को कहा जाता था जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, और 1947 के बाद देशभक्त उन लोगों को कहा जा रहा है जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। आप उनमें से ही एक हैं। तो मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं
राजकीय इंटर कॉलेज धारी डुनसिन में और बाल सखा के इस मंच पर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बाल सखा के रूप में अपनी उपस्थिति दी है बाल सखा के मंच पर श्री वीरेंद्र सिंह चौहान जी ने। आपके बैच अलंकरण के लिए मैं वरिष्ठ प्रवक्ता श्री अरुण कुमार राय जी को आमंत्रित करता हूं। आप आएंगे और श्री वीरेंद्र सिंह चौहान जी जो बाल सखा के रूप में जिन्होंने अपनी उपस्थिति दी है उनका बैच अलंकरण कर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए बड़े प्रेरणा स्रोत हैं आप। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी विद्यालय बस होटल में नौकरी करने के लिए तक सीमित हो गए हैं, लेकिन आप इसी विद्यालय में पढ़ाई करने के बाद इस पद तक पहुंचे हैं। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं बाल सखा के इस मंच पर। बाल सखा का मंच है और ये अवधारणा यही है कि माता पिता भी बच्चों के मित्र हैं, अभिभावक भी बच्चों के मित्र हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का और छात्रों का सबसे बड़ा मित्र एक शिक्षक होता है, सबसे बड़ा मित्र। तो मैं यहाँ पर उपस्थित बाल सखा के मंच पर विद्वान तो शिक्षक साथी हैं, शिक्षिका बहनें हैं, आप सबके स्वागत और अभिनंदन के लिए कक्षा 6 और कक्षा 7 की बालिकाओं को मंच पे आमंत्रित करूंगा कि आप आएंगे बेटा और आज अपने गुरुजी का अपने मित्र के रूप में स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे बैच अलंकरण करके। कक्षा 6 कक्षा 7 की बालिकाएं, इन बालिकाओं के लिए एक बार तालियां बजाएंगे। मेरा निवेदन है सभी अध्यापक साथियों से भी कि सहयोग करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत कुछ सिखाना है हमको, इनको आज मित्र बनना है हमें इनका। अध्यापक साथियों से कि सभी आगे एक बार सब आ जाएं। आ जाओ बेटा, चलो एक एक बैच ले लो, आप सर के पास चले जाओगे ना, चलो चलो। बालिकाओं को बहुत कुछ सिखाना है, आज इनके मित्र हैं हम, औपचारिकताएं नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं धन्यवाद देता हूं स्वागत अभिनंदन की इस कड़ी से जुड़ने के लिए सभी का। और सम्मानित प्रधानाचार्य जी से पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि आप आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का शॉल उड़ा करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, सम्मान करेंगे। इस कड़ी में मैं पूर्व प्रधानाचार्य जी श्री मेहरबान सिंह पवार जी और अपने सभी अध्यापक साथियों से निवेदन करूंगा कि आप सब इसमें अपना सहयोग देंगे। इसी क्रम में मेरा निवेदन है सभी अध्यापक साथियों से, सम्मानित प्रधानाचार्य जी से कि बाल सखा के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री राजीव चौहान जी, आपका भी जो है शॉल उठाकर सम्मान अभिनंदन करेंगे सभी अध्यापक साथी। इसी क्रम में बाल सखा के रूप में मंच पर उपस्थित है श्री वीरेंद्र सिंह चौहान जी। तो मेरा निवेदन है सभी अध्यापक साथियों से, आपका भी एक बार तालियों के साथ एक साथ सभी जो है स्वागत अभिनंदन हमारे अतिथियों का, बाल सखाओं का। पुनः मेरा निवेदन है सभी अध्यापक साथियों से जो अतिथि गण आए हैं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं एक बार स्वागत अभिनंदन करते हुए सभी का इस कार्यक्रम में आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि बाल सखा के मंच का कार्यक्रम राज्य के इंटर कॉलेज धारी डुनसिन में हो रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत हम विचारों की एक ऐसी दुनिया की ओर चलेंगे जो हमारी वास्तविक दुनिया बदलेगी। लेकिन उस दुनिया में जाने से पहले, वहां पहुंचने से पहले रास्ते में एक मंदिर आता है और उसी मंदिर के प्रांगण में हम उपस्थित हैं, मां सरस्वती का मंदिर। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उनकी अनुमति लेना बहुत आवश्यक होता है। तो मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि आप मां सरस्वती के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम के औपचारिक शुरुआत की अनुमति प्रदान करेंगे। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापक साथी इसमें अपनी साथ देने की, इस वंदन में सम्मिलित होने की कृपा करेंगे। सभी
मुख्य अतिथि से निवेदन, और जो बालिकाएं सरस्वती वंदना के लिए उनसे निवेदन है कि मंच पे आ जाएंगे बेटा। सरस्वती वंदना की जो लिए जो बालिकाएं हैं। हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तेरी शरण हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। यदि बच्चों के रिश्ते में दादाजी लगते हैं, चाचा जी लगते हैं या बड़े भाई लगते हैं, तो वो बच्चे देखें कि हमारे दादाजी भी इतने उत्तम विचार, क्योंकि अपने घर में हम हर दिन सुनते हैं उनकी बातें, लेकिन जो बातें हम किसी एक औपचारिक कार्यक्रम में मंच के माध्यम से सुनते हैं तो वो ज्यादा प्रेरणादायक होती है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन सिर्फ राज्य के इंटर कॉलेज धारी ढूंढ से नहीं कर रहा है, पूरा उत्तराखंड कर रहा है। विचार आते रहते हैं। तो इसी कार्यक्रम के तहत जो अतिथि आमंत्रित होते हैं उनके लिए बाल सखा शब्द है कि जो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं, आप हमारे आज बाल सखा हैं, इन बच्चों के बाल सखा हैं। इस मंच पर आप इनके दादाजी नहीं हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी बड़े भाई बैठे हैं, तो आप किसी के चाचा, किसी के ताऊ या किसी के बड़े भैया भी तो आज नहीं है। आज आप जो हैं यहाँ पर बाल सखा हैं। आपको अपनी बात, अपने विचार यहाँ पर जो है एक मित्र के रूप में रखनी है, ताकि ये बच्चे बहुत कुछ यहाँ से सीख करके जाएं। और मैं ये दावा करता हूँ कि यदि आप ध्यान दे करके इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ यहाँ से लेकर के जाएंगे। और मंच पर जिसको जब मैंने ये बाल सखा की अवधारणा पढ़ी कि बाल सखा में क्या है, इसके पीछे क्या तर्क हैं, तो मैंने पढ़ा और मैंने समझा, तो मैंने पाया कि इस विद्यालय के सबसे बड़े जो बाल सखा हैं वो पूर्व प्रधानाचार्य श्री मेहरबान सिंह पंवार जी हैं। आप इस क्षेत्र में अभिभावक का कार्य भी करते हैं, एक शिक्षक का कार्य भी करते हैं, और आप इन बच्चों के प्रधानाचार्य जी भी रहे हैं। तो आपसे बड़े बाल सखा शायद न हो। जो मैंने थ्योरी पढ़ी है बाल सखा की, और क्षेत्र के बारे में, यहाँ के विचारों के बारे में यदि आपके माध्यम से बात की जाए तो ज्यादा उचित होगी। इसीलिए मैं अब आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए पूर्व प्रधानाचार्य जी श्री मेहरबान सिंह पंवार जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आगे के कार्यक्रम का संचालन करेंगे बाल सखा के रूप में। एक बार तालियों के साथ किया जाए। ये रोज ऊपर नीचे जाते समय नोट बना तो देख रहे हैं। नहीं हम देखेंगे सर। नहीं क्यों नहीं, हम भी आएंगे जी। पक्का आएंगे। पानी डलवाएंगे सर। कुछ लोग मेरे मन में